वेलकम करते हैं हम आपका द इस्माइल ब्लॉगर शो में, जहां पे हम आपको मिलवाएंगे ऐसे मेहमानों के साथ जिन्होंने जीरो से हीरो का सफर किया। तो चलें देखते हैं आज के हमारे मेहमान कौन हैं। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलें शुरू करते हैं। उबैद, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन उबैद कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेसिक एजुकेशन क्या है और आईटी फील्ड की तरफ कैसे आए? Okay. So, thank you so much, Ismail, for inviting me here. I guess कि मैं जो हूँ, I belong from Islamabad, ठीक है. I'm born and brought up in Dubai. I've spent 15-16 years of my life in Dubai. उसके बाद मैं पाकिस्तान मूव हुआ तो विद द फैमिली, और मैंने बीकॉम किया. उसके बाद मुझे इतनी अट्रैक्शन नहीं थी स्टडी में, क्योंकि इट वाज नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू व्हाट आई वांटेड इन लाइफ. सो मैंने फिर बैंकिंग सेक्टर में जॉब की, फिर मैंने बड़ी ऑड जॉब्स की, फिर मैंने अपने 1 से 2 वेंचर्स किए. इवेंचुअली दे वर नॉट सक्सेसफुल. फिर मैं टेक इंडस्ट्री में बैक इन 2014-15 में एक कंपनी के साथ एसोसिएट होकर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उस पर काम किया. तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी जो है ना वो ये फील आई कि या दिस इज़ समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग. सो बट फिर उसके बाद मैंने जो इन एक्चुअल मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ बैक इन 2016 व्हेन आई जॉइन सेफायर. जब मैं सेफायर को मैंने ज्वाइन किया, सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग. डिजिटल स्पेस में बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ थी, बट एट दैट टाइम वी न्यू दैट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. हम उन चैलेंजेस को एड्रेस करते रहे, और आई गेस के मेरा जो कोर एरिया इट्स ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग फ्रॉम लाइक लास्ट 4 to 5 years. और एज वी ऑल नो कि किस तरह ई कॉमर्स इंडस्ट्री 2017 से टिल डेट इट्स ग्रोइंग लाइक 100% ईयर टू ईयर ग्रोथ है. सो उसमें हमने एक वाइटल रोल प्ले किया है. सो विद रिस्पेक्ट टू उबैद, उबैद इज़ इंटरेस्टेड इन दी टेक्नोलॉजी, इन दी ई कॉमर्स, एंड आई वांट कि मैं पाकिस्तान की ई कॉमर्स में को इस तरह सस्टेनेबल कर दूं कि ये ग्लोबल लेवल पे भी जो अगर सर्टन जो पैरामीटर्स हैं उन पे पाकिस्तान की जो स्किल सेट है, जो पाकिस्तान की रिसोर्सेज और अंडरस्टैंडिंग है, उनकी ई कॉमर्स में एक एक्सटेंसिव वैल्यू एडिशन हो इन द ग्लोब. राइट. सो आई थिंक आप उसमें कामयाब भी हो गए हैं, जिसने मुझे पता है, और वी फील प्राउड कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है. जेंको का जो जब जेंको बॉर्न हुआ, राइट, वो टाइमिंग, उससे पहले आपके माइंड में क्या था, किस तरीके से वजूद में आया, और आपका नेक्स्ट विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं? ओके. सो आई गेस मेरी लाइफ का आफ्टर 2016 एक जो स्ट्रक्चर चल रहा था, उसमें वो सर्टन जो है आपका लेवल अप होता है ना, वही माइंड सेट था. जैसे पहले मैंने जॉब की एक सेफायर ब्रांड में, उसके बाद फिर मैंने एक अल्केमेटिव एजेंसी ज्वाइन की, जो टिल डेट वी आर द हाईएस्ट लेवल शॉपिफाई प्लस एजेंसी लेवल पार्टनर इन पाकिस्तान, और वो हमने 2017-18 में जो है वो हमें मिली थी. तो वो हमें सर्विसेज दे रहे थे, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ऑपरेशनल सर्विसेज, इंटीग्रेशंस और शॉपिफाई का इकोसिस्टम रेडी करना फॉर द पाकिस्तानी मार्केट, ये वाले काम कर रहे थे. फिर उसके बाद आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, बिकॉज सर्विसेज इज़ समथिंग जो बड़ी फायर फाइटिंग है उसमें, एंड प्रोडक्ट इज़ समथिंग कि उसमें ना ग्रोथ भी काफ़ी है, और वो आपको आपका नेक्स्ट लेवल जो है अगर आपने जाना है तो वो यू नीड टू टारगेट सम प्रोडक्ट. और जब हमारे पास मोर देन 180 मर्चेंट्स, जिसमें लार्ज इंटरप्राइजेज ऑफ शू एंड फास्ट फैशन अपैरल के, जिनको हमने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी, सो दे ट्रस्टेड अस. और हमने जब जिनको कोई इंक्यूबेशन हुई उसी कंपनी के अंदर, सो वी वर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दैट प्रोडक्ट, बिकॉज वी न्यू दिस थिंग कि हम इस मार्केट को जितना अच्छा हम अंडरस्टैंड करते हैं, कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता, इसीलिए हम इसको जो है वो इन अ वेरी बेटर वे जो है सर्व कर सकते हैं. और जैसे एक गैप है पाकिस्तान की मार्केट में कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं वो एज इट इज़ रेडी नहीं होते अनलेस यू बिल्ड अ स्मॉलर माइक्रो प्रोडक्ट्स और इंटीग्रेशन और एनीथिंग एल्स जो आपको करना पड़ता है. एज इट इज़ जो है प्लेटफॉर्म यहाँ पे इनेबल नहीं होते. सो हमारे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी कैश ऑन डिलीवरी की मार्केट जो कि 97% है, उसको देखते हुए OMS बनाएं, ऑर्डर एग्रीगेटर बनाएं, लॉजिस्टिक, देयर आर लाइक 15 to 20 कोरियर्स एंड देयर इज़ नो ऑटोमेशन, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी कि किस सिटी का ऑर्डर किस कोरियर को देना है, किस कोरियर की परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सा कोरियर अपने KPI मीट कर रहा है. सो इस तरह के चैलेंजेस थे. एंड ऑन टॉप सबसे बड़ा चैलेंज था व्हेन कोविड केम, ओमनी चैनल, कि आपके आउटलेट्स हैं उनकी सारी इन्वेंट्री सेंट्रलाइज करके वेबसाइट पे लेके जाना एंड ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स को एलोकेट करना कि कराची का कस्टमर है तो कराची के आउटलेट से ऑर्डर जाए. सो इन दिस वे हमने बड़े बिजनेसेस को सेव किया इन द कोविड, सो दे डिड नॉट शट डाउन. ठीक है, क्योंकि हुआ ये कि उनकी आउटलेट्स
वर बीइंग यूज्ड एज अ फुलफिलमेंट सेंटर. सो इसी ऑटोमेशन को बेस बनाते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पे टिल डेट अल्हम्दुलिल्लाह जिंको सर्व्स मोर देन 120 merchants in Pakistan. So this is one of that product in the e-commerce of Pakistan and a product bootstrapped in Pakistan जो इतनी जो है large scale पे expand कर गया है. One and secondly हमने more than 80 billion का revenue जो है वो पाकिस्तान की e-commerce industry में manage करके दिया है with this product. More than 12 ERPs are integrated with this product और 1.5 crore से ज़्यादा order हम इस पे process कर चुके हैं. And right now we are also expanding globally जिसमें हमारी recent जो deal है with Saudi company. That's something which is a game changer for the products building in Pakistan and it's also inspiration for them as well. Wow, that's huge. तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के आप इस प्रोडक्ट के पायनियर में से हैं. तो क्या इससे पहले कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था इस किस्म का? Okay, so इस्माइल आई गेस के सिस्टम बहुत से थे लेकिन जैसे ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है टाइम इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, सो ऑटोमेशन की ज़रूरत है. जैसे अगर आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, जब वो 100 ऑर्डर कर रहा है तो आप वो मैनुअली कर सकते हो, लेकिन जब वो 1000 ऑर्डर अ डे करेगा सो आप ह्यूमन कैपिटल और जो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट है इनके थ्रू आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते. तो जब आप इनकी चीज़ मैनेज नहीं कर सकते यू नीड एंड टू एंड ऑटोमेशन. सो हमने क्या किया, द मर्चेंट यूजिंग आवर प्रोडक्ट दे डू नॉट नीड टू ओपन शॉपिफाई, दे डू नॉट नीड टू ओपन लॉजिस्टिक कंपनीज पोर्टल, दे डू नॉट नीड टू ओपन ERP. सो इस ऐसा कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता जो इस तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड करे कि आपकी एंड टू एंड ऑर्डर की जर्नी, आपकी एंड टू एंड इन्वेंट्री की जर्नी और ये जितनी भी आपकी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हैं ये ओपन भी ना हो और आप एक सीमलेस वे में इस सारे प्रोसेस को लेके चलें जो मर्चेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसको स्केलेबिलिटी में भी हेल्प कर रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट नाउ द कंपटीशन इज ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस साइड. जो कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आपने देना है सो ये ऑटोमेशन इट हेल्प्स यू. कि देखिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास 10,000 ऑर्डर हैं और आपके पास सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता और आप 5 दिन में वो 10,000 ऑर्डर लेते हैं, सो एट सेम टाइम आपने ऑर्डर लिया सो यू आर हैप्पी, बट अगर आप उसको नहीं डिलीवर कर रहे सो यू विल लूज योर कस्टमर. और या तो आप अपने कस्टमर को जो एक्सपीरियंस दे रहे होंगे दैट इज़ नॉट समथिंग कि आप उससे उनकी रिटेंशन एक्सपेक्ट कर सकें. सो राइट नाउ एज वी ऑल नो कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है इस पे और सर्विसेज पे भी कंपटीशन है. इट्स नॉट ओनली जस्ट प्रोडक्ट. सो ये इकोसिस्टम वी आर द ओनली वन. इसलिए आप देखें राइट नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ नो कंपटीशन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान. कि जिस तरह हम काम करते हैं, जिस तरह का मर्चेंट हम लेके बैठे हुए, लाइक अगर मैं फैशन में बात करूँ तो टॉप 80% ऑफ द ई कॉमर्स की जो रेवेन्यू है दैट डिपेंड्स ऑन द फैशन इंडस्ट्री. और उस 80% को जो सर्व कर रहे हैं उन मर्चेंट्स को वो हम कर रहे हैं, लाइक सैफायर, एथनिक, आउटफिटर, लाइमलाइट, आपका निशात UAE, बाटा, एंडियोर, शू प्लैनेट, सलोतो, ECS, स्टाइलो. सो देयर आर लॉट ऑफ नेम्स वी आर सर्विंग विद देम. एंड द गुड थिंग इज जो सबसे बड़ी अचीवमेंट एज अ प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स. 10 out of 8 clients they do not use DOM as the omni channel. They use Jinko as a omni channel because it's dynamic, it's according to this Pakistani market, it's tailored. So this is something कि we understand this market in a very better way and we feel like what we are doing is in a way we are cost effective. One, we are flexible. Second, we are customer centric and we work directly for the growth of the merchant. वाह, दैट्स ह्यूज. मतलब आपने जो नाम लिए बिलीव मी के बंदा फ़ख्र भी फील करता है. और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक माइंड में आता है वो ये है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स अभी तो कोई भी कहेगा कि यार उबैद के पास बहुत बड़ा सपोर्ट था और इसी वजह से पॉसिबल हुआ. तो जब इस प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी उस टाइम ये कितने बंदों की टीम थी और मेन बंदा या मेन ब्रांड बिहाइंड दिस प्रोडक्ट वो कौन था? ओके, आई गेस के जब इसकी जर्नी स्टार्ट हो रही थी इट वाज अ कोर टीम वर्क. हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज थे साथ या ऐसे पार्टनर्स के साथ जिनका बैकग्राउंड IT का था, जिनका बैकग्राउंड ई कॉमर्स का था, जिनका बैकग्राउंड जो है लाइक 4 to 5 years से वो सारे जो है एक्सपीरियंस लोग थे. तो वो एज अ टीम हमने काम किया. और इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, क्योंकि हम ई कॉमर्स के डोमेन में काम कर रहे थे तो वी डिडंट न्यू कि ये आइडिया इतना ग्रो कर जाएगा या ये प्रोडक्ट इतना स्टेबल हो जाएगा. सो हम उसमें जो है वो शेयर टीम के साथ काम कर रहे थे कि जो लोग इंटीग्रेशंस पे काम कर रहे थे, पेमेंट गेटवेज पे काम कर रहे थे, वही एक सर्टेन टाइम एलोकेट करके इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे. सेम गोज फॉर द डिज़ाइनर. बट वी न्यू दिस थिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कि हमने इसको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट नहीं बनाना है. एंड इनिशियली व्हेन इट कम्स टू द फंडिंग थिंग तो हमने अपनी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल था
उनसे कुछ प्रोजेक्ट्स लिए और आई मस्ट मेंशन द नेम ऑफ सर्विस सेल्स कॉर्पोरेशन जिनके अंडर और शुभ लैंड सेल तो दे ट्रस्टेड अस एंड वी रियली थैंक यू देम कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और उन्होंने अपनी नीड को हमें दिया ताकि हमने उस पर काम किया और फिर उस पर अपनी मेहनत से टीम की मेहनत से जो है उस प्रोडक्ट को इवॉल्व कराया ग्रो कराया और आई गेस anything if you want to achieve right now it's all about having a good team so I see this thing it was a blessing to have a good team and we are like a family and we from starting to till date we worked in a way कि we both complement each other we all complement each other और हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम भी हैं हम एक दूसरे को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी देते हैं एंड वी आर रेडी टू टेक दैट क्रिटिसिज्म और कल हमारा अपना कंपटीशन हमारे साथ है कि कल हम क्या थे और आज हमने बेहतर होना है और आज से कल हमने और बेहतर होना है तो इस माइंडसेट पे इस ऑब्जेक्टिव पे इस गोल पे हमारा काम होता है इसीलिए मैं टीम को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि वी डू नॉट हैव टाइम टू एंजॉय सक्सेस कि अगर आज हमने कोई सक्सेस ली है सो इट मीन्स कि हम नेक्स्ट डे आएंगे हमने वो सक्सेस एंजॉय नहीं करनी हमने इस माइंडसेट से काम करना है जिससे टेक्नोलॉजी इवॉल्व या ग्रो करती है कि हमारा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया जब हम ये सोच रखेंगे हम और इनोवेशन पे काम करेंगे जब हम और इनोवेशन पे काम करेंगे वी विल बी द मार्केट लीडर इन एंड वी कैन बी द मार्केट लीडर इन एनी इंडस्ट्री राइट नाउ लाइक वी आर उबैर आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क जिस तरह कहा जाता है बट पाकिस्तान में इस चीज़ का फुकदान है तो उसकी रीज़न क्या है और आपको क्या लगता है कि अगर हम ग्रो करना चाहे तो उसके लिए टीम वर्क ज़रूरी है या एक इंडिविजुअल जो है वो अकेले भी काम करके आगे जा सकता है ओके देखिए इसके ना इस्माइल सर्टन स्टेप है जब आपका टारगेट बड़ा है ना जब आपका गोल बड़ा है ठीक है तो आप ये नहीं कह सकते कि टीम वर्क के बगैर जो है आप ग्रो कर सकते हो ठीक है टीम इज़ समथिंग जब आप टीम वर्क पे फोकस होते हो ना और टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी आसान कर देती है मैंने अपनी कंपनी में एक नैरेटिव यही रखा है जो मैं हर एम्प्लॉय को बोलता हूँ कि मैंने आपकी ज़िंदगी आसान करनी है आपने मेरी ज़िंदगी आसान करनी है इसी तरह आपने अपने जो अगर क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट है आपने उस डिपार्टमेंट के हेड की ज़िंदगी आसान करनी है ऑटोमेटिकली दूसरे ने अपनी ज़िंदगी आसान करनी है जो पाकिस्तान में इस चीज़ का फुकदान या प्रॉब्लम है वो इसलिए कि कहीं ना कहीं लोग सेल्फिश हो जाते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने लिए बहुत कुछ खुद सोचेंगे तो हम अचीव कर जाएंगे कुछ हम ग्रो कर जाएंगे इन एक्चुअल अगर आप सक्सेसफुल लोगों की जर्नी देखेंगे सो ये एलिमेंट जो टीम वर्क वाला है या जो सोलो प्लेयर्स हैं वो एक वक्त तक एक स्प्रिंट के बाद वो थक जाएंगे उनको ग्रो करने के लिए टीम वर्क चाहिए क्योंकि बिकॉज एज अ ह्यूमन एज अ पर्सन इन आवर लाइफ वी ऑल हैव दैट अप्स एंड डाउन्स और अगर जब हम डाउन साइड पे जाएंगे तो हमारी अगर टीम वर्क होगा तो हम सस्टेन कर जाएंगे हम एग्जिस्ट कर जाएंगे मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं इस प्रोडक्ट की सक्सेस को किसी चीज़ से एसोसिएट करूंगा सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ टोटली अ टीम वर्क इट्स समथिंग अगर ये टीम वर्क नहीं होता सो ये प्रोडक्ट यहाँ ना होती है हालांकि मार्केट में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो फाइनेंशियली हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनका टीम साइज हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रोडक्टिविटी या जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट है इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर टू अस Why? Because we have a team that we do not have communication gap. We are a team that we know that how we need to sit, how we need to discuss, how we need to decide, how we need to define one single goal and how we need to target that goal. अच्छा उबैद माशाल्लाह से आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है बट मैं थोड़ा सा उस उबैद को जानना चाहूँगा जो कि ऐसे 2-3 साल पहले था लाइक 2017-16 की मैं बात करूँगा अभी माशाल्लाह से मैंने कहा आप एक 50-60 लाख की गाड़ी में होके आए हैं जो काफ़ी अच्छा लगता है एक न्यूबीज़ के लिए कि यार बंदा एक लेवल पे है लेकिन 2016 या 17 में उबैद किस लेवल पे था कितना कमा रहे थे और तब वो ड्रीम्स थे माइंड में कि यार कुछ करना है तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पे मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर रहूँगा कि मैं इवन के जो है 2016-17 में जब मैंने SFIs में स्टार्ट किया था तो मेरी जो सैलरी वाज लाइक इट वाज 30,000 और मुझे थोड़ी बहुत सपोर्ट अपने फादर से लेनी पड़ती थी जो कि और मैं जब अपने ऊपर देखता था कि कौन से मैनेजर्स हैं और क्या हैं तो उसमें तो मैंने देखा कि लोग 30s में 40s में 1 लाख कर रहे हैं मंथली और शायद कल्टस गाड़ी है इस तरह से सो आई वाज लाइक कि मतलब मुझे और 20-25 साल की जर्नी करनी पड़ेगी सो दैट वाज समथिंग कि ये चीज़ मुझे ऐसी क्लिक की कि मेरा माइंड चेंज किया कि अब मैंने इन रिटर्न कुछ नहीं मांगना मैंने हर चीज़ की लर्निंग करनी है प्रैक्टिकल लर्निंग
सो मैं जब सेफायर में था मैंने कस्टमर सर्विसेज भी की, मैंने उनकी ऑर्डर फुलफिलमेंट भी की। मैं जो 4 से 1 तक की मेरी शिफ्ट थी, मैं वो 1-1.5 साल में जो मैंने तो जॉब की, मैं कभी भी 1 बजे 1-2 दिन से ज़्यादा जो है वो घर 1 बजे नहीं गया हूँगा। 5 सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे, क्योंकि मेरी इवनिंग शिफ्ट में थी। वेयर हाउस जाना, उनकी ऑर्डर फुलफिलमेंट करना, जब फ्लैश फ्राइडे की सेल्स और वो सारी चीज़ आती थी। बिकॉज आई न्यू दिस थिंग कि मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और या मैं शायद जो जिस तरह इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, जॉब्स आर चेंज, डिफरेंट स्किल्स इज़ रिक्वायर्ड। सो मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं अगर किसी के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं उनको फ़ायदा दे रहा हूँ तो मुझे वो 30 मिल रहा है तो मुझे 40 चाहिए। मुझे ये था कि मेरी लर्निंग हो रही है, तो मैंने उस दिन से आज दिन तक मैंने एक चीज़ को नहीं छोड़ा है, दैट्स लर्निंग। और जब मेरी अब लर्निंग नहीं हो रही होती ना, या जब मैं 1 वीक 2 वीक कोई कोर्स ना कर सकूँ, कोई चीज़ सॉफ्ट स्किल्स हो या हार्ड स्किल्स हो मैं ना कर सकूँ, सो आई फील लाइक इनकम्प्लीट। और मुझे एक इनसिक्योरिटी होती है विद माई सेल्फ कि भाई क्यों मैं नहीं कर रहा, मैं पीछे रह जाऊँगा। सो ये माइंडसेट मेरा होता है। तब मैं ऑब्वियसली 30,000 कमाता था, और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि करते करते मैं इतना स्टेबल हो जाऊंगा, या इतनी कितने एक्स पता नहीं बनते हैं, इतनी ग्रोथ हो जाएगी, जैसे आई वुड बी द ऑनर ऑफ अ कंपनी, और उसके बाद मार्केट विल फॉलो मी, आई विल बिकम ई कॉमर्स वेटरन, इस अवार्ड्स मिलेंगे, इस रेपुटेशंस मिलेंगी। सो दैट्स समथिंग कि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। सो दैट्स वाई जब मुझे लगता है कि इंसान को ज़्यादा मिल जाता है, सो मेरे अंदर अब वो फील डेवलप हुआ है कि आई शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, बिकॉज आई शुड गिव बैक टू द इंडस्ट्री। सो एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक माई फैमिली फॉर दिस थिंग, कि उन्होंने बहुत बड़ा इस चीज़ को बेयर किया है विद मी, कि मैं जब एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा हूँ। एंड आई फील लाइक कि एक चीज़ मैं बड़ा कन्वे करना चाहूँगा स्पेशली यूथ को या स्टूडेंट्स को, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये आजकल जो है ना, ये बड़ा चेंज हो गया है। आप वर्क लाइफ बैलेंस जो है, और जो ये आपकी पर्सनल लाइफ है, अगर आपका एजुकेशन सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं रहा है ना, तो आपको डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी। आप अगर एक्स्ट्रा सिटिंग कर रहे हो, अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आप उस गैप को कवर कर रहे हो जो आपके पास्ट में था, फॉर द बेटर फ्यूचर। सो ये बहुत से लोग इस तरह अब आपको लगा देते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हो, यू शुड बी पेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू आर गेटिंग पेड, बट इट्स नॉट ओनली दिस थिंग कि आपको पैसे मिले। हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिल रही है, आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है। और यही चीज़ है कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, अगर वो एक जगह 30,000 पे काम कर रहे थे, उधर उन्होंने 80,000 वाले बंदे का काम किया, हो सकता है उनको वहाँ पे उस चीज़ का रिटर्न ना मिला हो, लेकिन जब वो नेक्स्ट जॉब में जाएंगे तो उनके जंप्स जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग कि वी शुड नॉट ऑलवेज टारगेट शॉर्ट टर्म रिटर्न, वी शुड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म रिटर्न। वैसे उस टाइम आपने खुद नहीं सोचा था कि लाइक यार ये क्या मेहनतें कर रहा हूँ, पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो शॉर्टकट का आपके माइंड में कुछ आया नहीं था कि यार शॉर्टकट मार लूँ कहीं पे और बस काम निकालूँ और पैसा आ जाए? अच्छा, मैं जो है ना ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं थ्रू आउट मुझे पैसों की ग्रीड नहीं रही कभी से। मुझे सिर्फ इतना चाहिए हुआ है हमेशा कि मैं सस्टेनेबल रहूं, मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। मेरे माइंड में लग्जरी यही है कि शाम को 4 दोस्त बैठे हुए हैं या आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हो, एंड यू कैन हैव अ चिट चैट, डिस्कशन, अ गुड फूड, ये वाली चीज़ें। मेरी लग्जरी में ये नहीं है कि मुझे सपोज बहुत 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर मैं शायद बहुत करोड़ों भी कमाऊंगा तो मेरा लाइफस्टाइल यही रहेगा, थोड़ा बहुत बेटर हो जाएगा जो ऑटोमेटिकली बेटर होना है। तो इवन कि मैं तो अपनी फैमिली को भी यही बात कहता हूँ कि हमें आज से 2 साल पहले हम जितना करते थे ना, हमें अपना लाइफस्टाइल उतना ही रखना है। दिस इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर हम उस रेस में लग जाएंगे कि अब हमारी अगर 10 लाख सपोज कमा रहे, 15 लाख कमा रहे हैं, तो हमने खर्चे भी उतने करने हैं। सो फिर डाउनफॉल, हर अरूज को जवाल, हर जवाल को अरूज, तो ये दुनिया में होता है। तो मुझे उसमें यही था हमेशा से कि शॉर्टकट नहीं, कभी शॉर्टकट मेरे माइंड में नहीं है। मेरे माइंड में हाँ, मैं हार्ड वर्किंग शुरू से था, मैं हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ बैलेंस करना, दैट इज़ माई कोर USP। ये मैं लेके चलता था। इससे लाइफ बड़ी आसान हो जाती है जो आप कह रहे हैं ना। अदरवाइज जो पैसों की रेस अगर आपके माइंड में आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है इंसान के लिए मैनेज करना। एनीवे, अब इसको थोड़ा सा फ्रीलांसर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह कि आपको पता है पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का एक बूम चल रहा है, पाकिस्तान है टॉप 7 टेक कंट्रीज़। आपको क्या लगता है कि हम प्रोडक्ट को और फ्रीलांस मार्केट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या बैरियर से और कहीं पे हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं? देखिए, आई गेस ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो अगर आप अपनी करंट हिस्ट्री, करंट सिनेरियो देखें और हिस्ट्री देखें, बैक इन 2005, 6, 7
पहले एक वेबसाइट बनी, फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आए, फिर मल्टीपल मर्चेंट्स की वेबसाइट बनी, ब्रांड्स बने, फिर उसके बाद एजेंसीज़ बनी, फिर उसके बाद जो है फ्रीलांसर्स बने, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव है, हमारा स्किल सेट अच्छा है और तो हमें ग्लोबली काम आता है. सो दैट्स वाई वी आर ऑन द 4th नंबर व्हेन इट कम्स टू दी फ्रीलांसर्स कम्युनिटी. तो इन पाकिस्तान ये बहुत अच्छी बात है. अच्छा, ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है. वो फ्रीलांसर्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, दे नीड टू कोलैबोरेट, दे नीड टू मूव फॉरवर्ड टू अ स्टार्टअप, प्रोडक्ट को फोकस करें. बिकॉज नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि मैं तो ये बात बोलता हूँ, हम ग्लोबली अगर अपनी प्रोडक्ट्स लेके नहीं जा रहे और यहाँ बैठ के हम उनकी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं किसी की भी, सो उसमें क्या हो रहा है कि मैं तो ये इसकी एक बड़ी देसी एग्जांपल देता हूँ कि हम भैंस बना के उनको भैंस दे रहे हैं और वो फिर हमें दूध बेचेंगे. सो हमें अपनी भैंसें भी चाहिए. सो विच मीन्स कि जो ये फ्रीलांसर्स हैं, इनका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट के आइडिया सोचें, उस पर बिलीव करें, कोई इन्वेस्टर साथ लगा लें. अगर कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं ज़रूरत तो अपनी सराउंडिंग से इन्वेस्टमेंट ले लें, एक आइडिया, एक प्रोडक्ट पे बिलीव रखें, एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट बनाना शुरू करें, वो कोर्सेज करें, अपने साथ 2 से 3 पार्टनर्स करें, एक बड़े आइडिया को टारगेट करें, एक बड़े गोल को टारगेट करें. बिकॉज इन नेक्स्ट 2 to 3 years, जिस तरह पाकिस्तान की जो करंट इकॉनमी की स्टेट है, वी नीड मल्टीपल टेक प्रोडक्ट्स विच कैन गो ग्लोबल एंड वी शुड हैव दैट एक्सपोर्ट फैक्टर जो हमें चाहिए. क्योंकि अभी हमारी टेक में जितनी हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, हम इम्पोर्ट भी बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं. बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अ प्रोडक्ट जो कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है. सो इसका कुछ बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जिस वजह से आई गेस फॉर द फ्रीलांसर्स स्पेशली अपना माइंडसेट बनाओ, अपने स्टार्टअप्स की तरफ जाओ कोलैबोरेशन के साथ, सोलो मत जाओ, पार्टनर अप करो, डे 1 पे प्लानिंग करो. एज अ स्टार्टअप यू हैव टू वेयर मल्टीपल हैट, वो स्ट्रगल करो. क्योंकि फ्रीलांसिंग की स्ट्रगल और प्रोडक्ट की स्ट्रगल में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि फ्रीलांसर्स को रिटर्न बड़ी जल्दी मिल रहा होता है, वो और उनके और बड़ी जल्दी जो है उनको रिटर्न मिल रहा होता है. लेकिन लॉन्ग रन पे वो उसमें जो है कंपटीशन भी है और लॉन्ग रन पे उसको सस्टेन करना मुश्किल भी है. और वो कभी अगर आप बीमार हो जाते हो या कभी आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, सो देयर आर हाई चांसेस कि आपका डाउनफॉल भी आ जाएगा. सो आपको फ्रीलांसिंग करते करते आपको स्टार्टअप की तरफ कैसे जाना है, अपने प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करने हैं, या कुछ भी ऐसा जो आप एक दफ़ा बना के 100 लोगों को दे सकें, उसको टारगेट करें. उबैद, आप जिस तरह अगर सपोज यहाँ पे एक बंदा देख रहे हैं तो वो कहेगा कि यार ये तो बात ही आप बड़ी ज़बरदस्त कर लेते हैं, बट हमें ना तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है और ना हमें अपने माँ बाप सपोर्ट करते हैं. अब सिचुएशन ये है कि एक बंदे को माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, या वो एक प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ आ जाए लेकिन उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है. उस चीज़ को आप लोगों ने कैसे कवर किया, आप कैसे इसको कवर किया जा सकता है? देखें, मेरा हमेशा एक मानना रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ये सारी पैरामीटर्स हैं. एंड आई बिलीव टफ टाइम्स मेक ग्रेट पीपल. ठीक है, व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, व्हेन यू आर इंटरनली कन्विंस्ड, सो नो वन कैन स्टॉप यू. ठीक है, सो गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती तो बाकी कैसे कर रहे हैं? ट्राई टू आइडेंटिफाई योर वे. ठीक है, हेल्प लें लोगों की, कोलैबोरेट करें लोगों से. जिसने करना होता है वो किसी ना किसी तरीके से कर लेता है. अब यही क्वेश्चन है, जैसे इस्माइल ने कहा कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आज वो दुनिया के सक्सेसफुल पीपल हैं. इवन दे पेरेंट्स एट दैट टाइम डिड नॉट सपोर्ट इट, बिकॉज उनका विजन और योर विजन इज़ डिफरेंट. सो यू नीड टू फोकस ऑन योर विजन एंड यू नीड टू हैव दैट बैलेंस कि आप पेरेंट्स को भी लेके चलो, आप ये सारे चैलेंजेस को भी एड्रेस करो और उन चीज़ों को लेके चलो. मल्टीपल फॉरम्स आ गए हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट मिल रही है ना पाकिस्तान में. अगर हम इस लास्ट 6-7 ईयर्स का एग्रीगेट देखें, सो विद इन 2 ईयर्स जितनी इन्वेस्टमेंट आई है पहले कभी भी इतनी नहीं आई है. ठीक है, सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्लान, यू हैव टू स्ट्रगल. वो हसल होनी चाहिए. आई फील लाइक जब आपके अंदर हसल होती है ना, सो आप सारे जो बैरियर्स हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, वो ओवरकम कर लेते हैं. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. आई नो कि बाहर भी आपके दोस्त बैठ के वेट कर रहे हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि हमें जानने बड़े ज़रूरी है. द फर्स्ट वन इज़ कि कोर्सेज मार्केट को आप किस तरीके से देखते हैं? आया पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज का जो कंसेप्ट है, आप उस हवाले से क्या कहते हैं? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? लर्निंग को कुछ मिलता है या नहीं? देखिए, आई गेस अच्छा, एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है ये. तो मैं इस्माइल के पॉडकास्ट पे सॉर्ट ऑफ एक कैटेगोरिकली एक चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ जो बहुत सी यूथ को, बहुत सी कम्युनिटी को अभी आइडिया नहीं है कि ग्लोबली, स्पेशली मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मेजर इन्फ्लक्स रिक्वायर्ड है
ई कॉमर्स की इंडस्ट्री और टेक की इंडस्ट्री के रिसोर्सेज का। सो ये मत सोचना कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग आ चुके हैं, तुम्हारी स्पेस नहीं है। अगर एक बंदे की भी जगह है ना, सो यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ इन अ वे कि वो एक बंदा आप हो। मार्केट बहुत बड़ी है और इस तरह जिस तरह सब जो ई कॉमर्स के स्टैट्स और फिगर्स या जो हमारी जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन, लेटेंसी और हम 12 करोड़ यूथ हैं, अगर हम इन सारी डेटा को एनालाइज करें ना, सो नेक्स्ट 4 to 5 years आर वेरी पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू द ई कॉमर्स और द टेक इंडस्ट्री। सो ट्राई प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, क्योंकि ये सिर्फ देख लेना कि जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री के लिए आपने डिग्री की है उसकी ग्रोथ और जो ये इंडस्ट्री है, सो यू नीड टू मॉडिफाई योर सेल्फ, यू नीड टू इवॉल्व योर सेल्फ। और अब नाउ द डायरेक्ट आंसर टू द इस्माइल्स क्वेश्चन के पॉइंट ये है कि आपने जो है अगर कोर्सेज करें उसको एक बैलेंस क्रिएट करें कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स के कोर्स करें, हार्ड स्किल्स के कोर्स करें, एक इक्वेशन करें, कोई पहले मेंटोर पकड़ें, डायरेक्ट कोर्स पे जंप मत करें। मेंटोर के साथ करें जो आपको ये एनालाइज करके दे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका बैकग्राउंड और इस असेसमेंट के अकॉर्डिंगली क्या आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्या आपको टेक साइड पे HTML CSS पे जाना चाहिए, क्या आपको कॉन्टेंट राइटिंग की तरफ जाना चाहिए, क्या आपको वीडियो एडिटिंग की तरफ जाना चाहिए। इसको एनालाइज करवाएं, फिर उसके करें कोर्सेज। अगर आपकी कैपेसिटी है तो पेड कोर्सेज करें, रिव्यूज ज़रूर पढ़ें, 10 से 15 लोगों से डायरेक्ट वो केस स्टडीज़ देखें उनकी जाके कि ये क्यों सक्सेसफुल हुआ। अम्ब्रेला के अंदर किसी भी अगर वो केस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड भी देखें कि ऐसा तो नहीं है कि वो और 6 जगह से कोर्स करके 7वीं जगह से किसी एक अम्ब्रेला के अंदर सक्सेसफुल हुआ एंड यू फेल्ट लाइक मैं भी हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सो यू हैव दैट ब्रेन कि आपने कहाँ से कोर्स करना है। फ्री कोर्स भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी आप स्किल सेट कर सकते हैं एंड ट्राई टू मेक योर प्लेस कि कंपनीज को कॉल करें कि मैंने ये 2 कोर्स किए हैं, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ऑफिस में जगह दे दें, मैं आपको बैठ के काम करके दूंगा, 1 महीने की डील है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया सो आप मुझे स्टाइपेंड पे कर लेना या आप मुझे जॉब पे कर लेना, नहीं पसंद आया तो सो दैट्स फाइन। So are you talking about the free internship जो कि पेड में कन्वर्ट बिल्कुल, होगा? तो इंटर्नशिप की कितनी वैल्यू है? इंटर्नशिप, देखिए इंटर्नशिप की बहुत वैल्यू है। मैं मार्केट में ना एक बहुत बड़ा गैप बताता हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस मार्केट के साथ मोर देन 250 ब्रांड्स के साथ कनेक्टेड हूँ। अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा है, एक बंदा, डिमांड ज़्यादा है, रिसोर्सेज की सप्लाई कम है, तो होता क्या है, एक ब्रांड को जब बंदा चाहिए होता है वो दूसरे की ब्रांड से 50,000 का 80,000 पे तोड़ता है, यही 80 पे 1 लाख पे जाता है। सो विद इन 1 ईयर इतनी मैसिव ग्रोथ हो जाती है कि वही बंदा जब इस ब्रांड में वापस आता है तो वो 2 लाख का हो जाता है। सो फॉर द मर्चेंट्स, फॉर द ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइडर, फॉर द प्रोडक्ट कंपनी लाइक अस, इट्स बेटर टू हायर पीपल एंड टू ट्रेन देम। वो इवेंचुअली लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिटेबल है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये ग्लोबल टैलेंट क्रंच है। इसमें पूरी दुनिया में जो एजुकेशन सेक्टर है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है और जो जॉब्स आ रही हैं आगे, इट्स वेरी डिफरेंट। ये रहना है जब तक आपका एजुकेशन सेक्टर विद द इवॉल्विंग इंडस्ट्रीज इसके साथ वो पेस मैच नहीं कर लेता। स्पेशली कनाडा में भी उनकी अभी रिसेंटली बहुत से लोग जल्दी रिटायर होके अपने स्टार्टअप्स पे मूव हो गए और वो एक बड़ी मैसिव चेंज आया है जो कि पाकिस्तान में भी जो चेंज आ सकता है कि आप जो है अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को रेडी करें, कोर्स करके भी करें, किसी से इंटर्नशिप करके भी करें और कोर्स करते साथ दूसरे कोर्स की तरफ मत जंप करें। कोर्स करते साथ ट्राई टू फोकस कि आप अनपेड जो है ना इंटर्नशिप को टारगेट करें ताकि आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले, आपको वो एनवायरनमेंट और वो कल्चर मिले जिसकी वजह से आप और डेवलप हो सकते हो, आपको और एक्सपोजर मिल सकता है। राइट। अभी क्वेश्चन में काफ़ी मज़ा आ रहा है लेकिन मैं टाइम की वजह से वो जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि वी वांट टू स्टार्ट दिस ऑनलाइन आवर करियर बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम आ जाते हैं, ये चलता है वो चलता है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द ऑनलाइन थिंग्स या यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद ही का टाइम है? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। आई गेस कि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत रेलिवेंट है। मैंने मेजॉरिटी अपनी कंपनीज़ में वो लोग को टारगेट किया जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से मिसफिट हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बिकॉज उन इंडस्ट्रीज़ में स्पेस नहीं है और इस इंडस्ट्री में लोग उस तरह से डेवलप नहीं है, तो मैं खुद डेवलप करता हूँ ताकि ये एक ब्रिज बन जाए। 1 सेकेंडली, मैं उन लोगों को इंटर्नशिप पे रखता हूँ जो 5th 6th सेमेस्टर से आते हैं। वाई? बिकॉज आई नो दिस थिंग कि जब वो 8th सेमेस्टर हो जाता है और जब उनको वो जॉबलेस वाला टैग लग जाता है तो उस वक्त फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है, उस वक्त लोग पैनिक ज़्यादा करते हैं, स्टूडेंट्स पैनिक ज़्यादा करते हैं। सो द पॉइंट इज़, अगर आप 5th 6th सेमेस्टर से बैलेंस करें,
अगर नहीं 3.5 लिया 3.2 CGPA ले लेना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन हो गए ड्यूरिंग योर डिग्री, सो दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन हैव. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिलीव मी, आई हैव सीन दिस थिंग कि मैंने भी रिसेंटली विद इन 1 ईयर जो लोग 5th-6th सेमेस्टर से रखे, अपने अकॉर्डिंगली ट्रेन किए, पॉलिश किया, उनका इंटरेस्ट, डेडिकेशन और वो जो एक अलाइनमेंट बनी, सो दे वर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि हमारी डिग्री के साथ वी हैव अ जॉब. सो वो द प्रोडक्टिविटी गोज ऑन अ हायर साइड. सो दिस इज द वेरी गुड कॉम्बिनेशन. स्टार्ट हंटिंग जॉब्स ड्यूरिंग योर डिग्रीज. वेल, थैंक यू सो मच उबैद, आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं. मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़र को जानना है, क्योंकि ऑडियंस चाहती है, जनता जानना चाहती है कि स्किल्स वर्सेस डिग्री, तो उसके बारे से आपको ओपिनियन. देखिए, आई गेस स्किल्स की अपनी वैल्यू है, डिग्री की अपनी वैल्यू है, क्योंकि डिग्री की ड्यूरेशन में आपका जो वो एक कल्चर मिल रहा होता है आपको, आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपकी जो कुछ पंक्चुअल होना, आपको आपकी जो डिफरेंट कोर्सेज हैं वो वैल्यू ऐड करते हैं. ऐसा नहीं वो वैल्यू ऐड नहीं करते, ठीक है. हाँ, आई गेस कि उनमें गैप ज़रूर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते आप वो क्लासेस या उन चीज़ों को बिल्कुल ही मत लें और डायरेक्ट स्किल्स की तरफ चले जाएं, नहीं तो आप पॉलिश नहीं होंगे. सो आई गेस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, जिसमें प्रैक्टिकली भी आप वो स्किल्स सीख सकें, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, इसका कॉम्बिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है. सो आप स्कूल्स भी जाएँ, डिग्री भी करें, लेकिन जो आपका टाइम है उसको प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ भी ड्यूरिंग स्कूलिंग, आप मतलब पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को जब वो स्कूल में होते हैं तो तभी उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दें, उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग भी कराएं, और इसी तरह डिग्री तक आप अपनी, ताकि आपके पास एक डोमेन आइडेंटिफाइड हो और उस पर आप कनेक्ट करके पॉलिश करें. तो ना मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ स्किल सेट के, ना मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ डिग्री के. मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक बेटर आउटकम प्रोड्यूस करता है. और ज़बरदस्त. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़, आई नो कि आपका टाइम बड़ा कीमती है, बार बार ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी बाहर गेस्ट बैठे हुए हैं. सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. एंड द फाइनल थॉट अबाउट द ऑनलाइन इंडस्ट्री, यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ओके, सो आई गेस ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट आई हैव सीन इज के यूथ के लिए ट्राई टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ. अपने अंदर एक बात याद रखना, मैंने उन लोगों को ग्रो करते देखा है कि जो इस चीज़ को देख के चलें कि हमें क्या गलती है और उसको बेहतर करें, ना कि वो सराउंडिंग में या अपनी पेरेंट्स में या अपने स्कूल्स में, अपने टीचर्स में उसमें गलती ना देखें. आप अपने आप को जब बेटर करने जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं. 1 सेकेंडली, ट्राई टू फोकस ऑन द गोल्स. अपने गोल्स बनाएं, उन ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, उनको अचीव करने पे फोकस रखें, एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारें. और उसके बाद फॉर मी, मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने पे बिलीव रखता हूँ, जिस वजह से मैं मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ ब्रिज क्रिएट करना चाहता हूँ और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैसिव लेवल पे क्रिएट करना चाहता हूँ. जिसके लिए मैं ये अपनी यूथ को कहता हूँ कि आप अपना जो ये यूथ है ना, ये एक अनफेयर एडवांटेज है आप लोगों के पास, इसको यूटिलाइज़ करें कि दैट वी आर फ्रॉम जो जेन जी और मिलेनियल्स हैं कि वी आर द वेरी राइट पीपल टू अंडरस्टैंड, टू ग्रो एंड टू लर्न. सो अपने इस एडवांटेज को ज़ाया मत जाने दें, फोकस करें, डेडिकेटेडली काम करें और चीज़ों को इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें, अपनी थॉट को बेटर करना शुरू करें. सोच बदलती है तो इंसान बदलता है. ग्रोथ नहीं आ रही तो और किसी चीज़ को फोकस मत करना, अपने आप को देखना, अपनी सोच बदलना, ग्रोथ आना खुद शुरू हो जाएगी. थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच उबैद, बहुत अच्छा लगा. एंड बिलीव मी कि अभी मुझे लग रहा था कि वो फ्लो हमारा बन गया है, बट द थिंग इज़ के इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको बुलाएंगे जहाँ पे कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपसे होंगे, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में एक बंदा आ सकता है. तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं. उबैद ने बात बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म कर दी. अपने आप पे फोकस कीजिएगा, अपने स्किल पे फोकस कीजिएगा और बिलीफ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, दुनिया की कोई भी ताकत उसको चेंज ना कर सके, बजाय आपके, सिर्फ आपके कि आप ही उस पर काम करें और आप उसी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चेंज कर ले. इसी के साथ आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उबैद के तमाम तर सोशल मीडिया हैंडल्स प्लस उनका ईमेल एड्रेस मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह पामान.